हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए। इसकी हमें जाँच भी करनी है और इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 ये करना है। तो इसका हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना हो, एलसीएम भी। तो चलिए सबसे पहले हम इनके कर लेते हैं फैक्टर। 2 से काटोगे 2 एकम 2 या 6, ये 13 से कटेगा 13 एकम 13। अभी 91 के कर लेते हैं। तो ये 7 से कटेगा 7 एकम 7, 2 बचेगा 21, 7 या 21, और ये फिर 13 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 26 के फैक्टर आगे वो आगे 2 गुणा 13, और 91 के जो फैक्टर आगे वो आगे 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमें इसका लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ को यानी मैं से लिख दें शॉर्ट में, हिंदी में महत्तम समावर्त्य इसका नाम है। तो अब ये जो इस मैं से एचसीएफ जो निकालते हैं, हम क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। जो भी इनमें कॉमन होगा दोनों में वो हम ले लेंगे। तो कितना आएगा कॉमन, 13 आएगा। ठीक है, और अब इसका लिखते हैं हम एलसीएम, यानी कि लेस है। ठीक है, तो लेस में क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, और जो बच जाएंगे हमारे दोनों में वो भी लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेंगे हम। ठीक, तो इनकी जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 13 गुणा 7 दूनी 14। इनकी गुणा करनी है अब आपको। तो गुणा करके आ जाएगा आपका 182। गुणा कर लेना आप, 182। 13 का पारा पड़ा है, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगेगा 5, 13 कम 13, 13 5 18। दोनों आ गई हमारे पास। अब इन्होंने कहा है इसकी जांच करके बताओ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए आपके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहले चाहे कुछ भी निकालना हो, चाहे उन दोनों की गुणा कर लेते। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी थी, संख्याएं हमारे पास 26 थी और 91 थी। तो इन दोनों की गुणा में लिख के गुणा करनी है इनकी, यानी गुणनफल निकालना। तो इनकी गुणा कर दीजिए अब आप, 26 की और 91 की। तो आप इनकी जब गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा 2366। गुणा कर लेना आप, पहले ऊपर लिख के नीचे लिख के ना, और इनकी गुणा कर लेना। ठीक है, तो गुणा करके आ जाएगा आपका ये 2366, यानी 2366। अब आप करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की गुणा। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो 13 आया है, और जो एलसीएम आया वो 182 आया है। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे आप तो ये भी कितना आएगा, 2366 ही आएगा। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2366। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है आपके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बस। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब ये सारे सवाल अब ऐसे ही होने हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 510 और 92, 92। इन दोनों को करना है हमें। तो हम इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं 510 के। ठीक, तो 510 के फैक्टर करने हैं हमें। यदि आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, या फिर हम इसे करेंगे ही। चलिए सॉल्व करेंगे अब इसे। तो हमारी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10, और फिर 2 पंजे 10। तो 5 से कट जाएगी भी संख्या, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हम इसे काय से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 2 बचेगा, हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से ही डिवाइड होगा, 17 एकम 17। अभाज्य संख्या दी है, इधर लिख दो 92। तो इससे करेंगे 2 से 2 चौक 8, 1 बचेगा, हो जाएगा कितना 12, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 2 तिया, फिर ये 23 से कटेगी क्योंकि ये 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम इन्हें फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर आए 2 3 5 17। ठीक, और 92 के आए हैं 2 2 23।
तो हम इन्हें देख पा रहे हैं कि HCF निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन वाला लेंगे, ओनली कॉमन। तो 2 ही आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 नहीं है, 17 है तो 17 नहीं है, ये 2 है तो 2, एक और नहीं है इसमें, 23 है तो 23 नहीं है। तो ठीक है, इसका कॉमन पार्ट यही है। तो HCF तो 2 ही आएगा, और जो LCM आएगा तो कॉमन पार्ट लिख दो, और बाकी जितने भी बच गए हैं वो सब लिखो। इसका 2 बच गया, ये इसका ये 3 बच गया था, गुणा इसका ये 5, गुणा 17 और गुणा 23, ये सब लिख दिया हमने। अब इन सब की गुणा कर लेंगे LCM के लिए। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे LCM के लिए, तो इनकी गुणा करके आप ये आएगा 23,460, गुणा कर लेना आप इनकी, ठीक है, 23,460। अब हमने गुणा कर ली। अब इसके बाद अब हम इनकी गुणा भी कर सकते हैं आपस में। पहले चाहो तो इसे सोल्व कर लो, HCF गुणा LCM। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, HCF कितना है हमारे पास, HCF तो 2 है, और ये कितना है 23,460। इनका डबल कर देंगे, डबल करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46,920, 46,920, ठीक है, गुणा कर देंगे 2 से। अब 2 संख्याओं की गुणा निकालेंगे, 2 संख्याओं की गुणा, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, संख्याएं हमारी थी 510 और 92। तो हमने लिखा 510 गुणा 92, इनका गुणनफल करेंगे। तो जब हम इनका गुणनफल करेंगे तो ये गुणा करके कर लेना, गुणा करके आएगा 46,920, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों के दोनों एक जैसी आए हैं। तो हम कह सकते हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी इसका हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा पार्ट आपका क्या है, तीसरा पार्ट इसका है, ये है 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। तो इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले वही इनके फैक्टर करने हैं हमें। 2 से डिवाइड कर दो, 2 ही कम, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 3 से कर दो, 3 सत्ते 21, 7 से कर दो, 7 ही कम 7, इधर कर दो 54 के, 2 से करो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 3 से काट दो 3 नम 27, 3 से काट दो 3 तिया 9, 3 से काट दो 3 ही कम 3। तो हम देख पा रहे हैं इनका जो HCF है वो कॉमन पार्ट है। HCF क्या आएगा, पहले इन्हें गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, पहले इन्हें गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो पहली संख्या कौन सी हमारी, पहली संख्या 336 थी। तो गुणा में करें तो कितना है, 2 कितनी बार आया इसका, 1 2 3 4, 4 बार आया, फिर 3 और 7। अब ये क्या था हमारे पास, संख्या 54 थी। तो हमने इनके भी फैक्टर कर लिए, इसे भी लिख देते हैं। इसे लिखते हैं हम 2 गुणा 3, 3 के नीचे लिख सकते हैं, और फिर से 3 है, और फिर से 3 है, 3 बार 3 था। तो चाहो तो इन्हें लगातार भी लिख सकते हैं आप, चाहो उसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस ये कॉमन दिखाने के लिए इनके नीचे लिखा है कि ये कॉमन आएगा एक, तो एक ये 3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसका 6 तो आ जाएगा HCF, और कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन होता तो मैं उनके नीचे लिख देता, ठीक है। अब लिखना हमें LCM। तो LCM लिखने के लिए आपको जो कॉमन पार्ट था वो तो हमें लिखना ही लिखना है। अब जो बच गए ये सब लिखने हैं। तो 2 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और ये 7, ये सब लिखना है। अब हम इनकी कर लेंगे गुणा। तो इनकी जो गुणा करेंगे हम, तो गुणा करके जो आएगा वो आएगा आपका 3024। गुणा कर लेना आप इनके, 3024, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम इनकी गुणा भी कर देंगे कि HCF गुणा LCM। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो HCF तो आएगी हमारे पास 6 और LCM आया है 3024, ठीक है। तो इनकी जब गुणा करेंगे तो गुणा कर लेना, गुणा करके आएगा 18,144, यानी 18,144, ठीक है। और फिर 2 संख्याओं की गुणा करेंगे,
जो हमें संख्याएं दी थी उनका गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास थी 336 और 52 थी हमारे पास। क्या थी? 52 नहीं, हमारे पास कौन सी संख्या थी? 54। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा, यही आ जाएगा 18,144। इन दोनों की गुणा कर लेना आप, तो दोनों की दोनों वैल्यू हम देख पा रहे हैं इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।